हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी फर्स्ट ईयर की सीरीज़ में टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनिलिडा, जिसकी जनरल कैरेक्टर्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसी सीरीज़ में क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा जिसके जनरल कैरेक्टर्स में पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो उसके अंदर आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे होंगे उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी बॉडी जो है वो सिलिंड्रिकल होती है। सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, मींस ट्रू सेगमेंटेशन इनमें देखने को मिलता है, और बायलैटरल सिमेट्री यहाँ होती है। तो कुछ जनरल कैरेक्टर्स के साथ आज हम उसका क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो फाइलम एनिलिडा है, उसको 4 क्लासेस के अंदर जो है डिवाइड किया गया है: पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडीनिया और आर्की एनिलिडा। जब जनरल कैरेक्टर्स मैंने बताए थे तो आपको कुछ बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म है किसी के अंदर सीटी प्रेजेंट होती हैं, किसी के अंदर पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, किसी के अंदर केवल जो है ना सीटी प्रेजेंट है ना पैरापोडिया प्रेजेंट है, तो उनको अलग अलग क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉलीकीटा की 2 सब क्लासेस हैं, एरेंशिया एंड सीडेंटेरिया। इसी तरह ओलिगोकीटा है, ओलिगोकीटा की कोई सब क्लासेस नहीं है, इसके 4 ऑर्डर्स हैं: प्लेसियोपोरा, प्लेजियोथिकेटा, प्लेजियोपोरा, प्रोसोथिकेटा, प्रोसोपोरा और ओफिस्टोपोरा। इसी तरह हिरुडीनिया है, उसके भी 4 ऑर्डर्स हैं, कोई सब क्लास नहीं है: एकेंथेपडेलिडा, रिंकोपडेलिडा, नेथोपडेलिडा और फेरिंजोपडेलिडा। ये इसके 4 ऑर्डर्स हैं। आर्की एनिलिडा है, उसको आगे क्लासीफाई नहीं किया गया क्योंकि उसके अंदर ओनली 12 जेनरा आते हैं। तो जैसा कि मैं हर बार आपको बता चुकी हूँ कि जो एनिलिडा है, जो क्लासिफिकेशन है वो बीएससी लेवल में केवल अप टू सब क्लास तक है। तो जो बीएससी के बच्चों के लिए क्लासिफिकेशन जो है क्लास पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडीनिया और आर्की एनिलिडा के बाद केवल पॉलीकीटा की 2 सब क्लासेस उनको पढ़नी है, एरेंशिया और सीडेंटेरिया। जो बाकी क्लासिफिकेशन है मीन्स ऑर्डर्स ऑफ ओलिगोकीटा एंड हिरुडीनिया, ये ऑर्डर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे केवल एमएससी के बच्चों के लिए। तो अब मैं इनकी जो है डिटेल स्टडी पर जाऊंगी। तो यहाँ पर अभी हम पहले जो है इन चारों की मीन्स जो चारों क्लासेस हैं उनकी जो है कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम पॉलीकीटा की जो है दोनों जो सब क्लासेस हैं उसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। फाइलम एनिलिडा की जो 4 क्लासेस थी, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडीनिया और आर्की एनिलिडा की, उनकी तो यहाँ मैंने कैरेक्टर्स लिख। सबसे पहला कैरेक्टर हैबिटेट हम देखें तो पॉलीकीटा जो है वो एक्वेटिक, और उसमें भी जो चीफली मतलब जो मुख्यतः हैं वो मैराइन है, मीन्स लवणी जल में पाए जाने वाले जली हैं, और जली में भी मुख्यतः जो है वो कैसे हैं, जो कि लवणी जल में पाए जाते हैं। इसी तरह बात करें तो ओलिगोकीटा है, वहाँ पर हम जो है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों तरह के होते हैं, लेकिन एक्वेटिक में जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेश वाटर के अंदर मीन्स स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीव होते हैं। हिरुडीनिया की बात करें तो दे आर एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, मीन्स स्थलीय और जली दोनों तरह के होते हैं। स्थली जो जली हैं उसमें वो दोनों तरह के मिलते हैं हमें, मैराइन भी और फ्रेश वाटर भी। और जो आर्की एनिलिडा में उसमें जो मोस्टली हैं दे आर मैराइन इन नेचर। अब बात करते हैं बॉडी सेगमेंटेशन की। तो बॉडी सेगमेंटेशन मैंने कहा था क्योंकि इनके अंदर सेगमेंटेशन जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो पॉलीकीटा है उसके अंदर एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, मीन्स जो बॉडी के अंदर सेगमेंट्स हैं, जो खंडी भवन जो दिखाई देता है, खंड दिखाई देते हैं, वो एक्सटर्नली भी होते हैं और इंटरनली भी होते हैं। इसी तरह सेम ओलिगोकीटा के अंदर भी इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली दोनों ही होते हैं। और हिरुडीनिया के अंदर जो है मेनली एक्सटर्नल होते हैं, और उनकी खासियत ये होती है कि ईच सेगमेंट डिवाइडेड इनटू मैनी एन्युलाइज, और जो एन्युलाइज होती हैं वो केवल एक्सटर्नली हमें दिखाई देती हैं। और आर्की एनिलिडा है, उनके अंदर हम देखें तो जो सेगमेंटेशन है इंटरनली होता है चीफली। अब बात करते हैं सीटी, और जिसे हम चीटी भी बोलते हैं। तो जो सीटी का नंबर है वो पॉलीकीटा के अंदर न्यूमरस होता है, और जो कि उसके लेटरल पैरापोडिया जो होते हैं, मीन्स उसके अंदर जो पैरापोडिया हैं, जो उसके पाद होते हैं उन पर प्रेजेंट होते हैं। जबकि अंदर जो ओलिगोकीटा है उसके अंदर जो सीटी का नंबर है वो कम होता है, और वो उसके जो स्किन है उसके अंदर एम्बेडेड रहती हैं, धसी हुई रहती हैं। और हिरुडीनिया और आर्की एनिलिडा दोनों के अंदर जो सीटी है वो है एब्सेंट होती है। अब बात करते हैं पैरापोडिया।
तो पैरापोडिया केवल जो है वो पॉलीकीटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो सिटी हैं वो भी पैरापोडिया पर प्रेजेंट हैं, बट ओलिगोकीटा, हिरुडीनिया और आर्कियानिला तीनों के अंदर जो है पैरापोडिया मीन्स जो उसके पाद हैं वो एब्सेंट होते हैं। हेड की बात करें तो यहाँ हेड जो है वो डिस्टिंक्ट होता है, मतलब बिल्कुल हमें क्लियर कट दिखाई देता है, जो उसमें आइज प्रेजेंट होती हैं, पैल्प्स प्रेजेंट होते हैं और टेंटाकल्स प्रेजेंट होते हैं। ओलिगोकीटा के अंदर जो हेड है वो अनडिस्टिंक्ट टाइप का होता है। अर्थवर्म आपने देखा है उसमें हेड क्लियर कट नहीं पता चलता और कोई भी सेंसरी ऑर्गन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होते। जबकि जो हिरुडीनिया है वहाँ पर भी जो हेड है वो डिस्टिंक्ट होता है और एंटीरियर सकर वहाँ पर चूसकांग जो है अग्र चूसकांग उपस्थित होता है। जबकि हिरुडीनिया में हम देखें कुछ के अंदर जो है पोस्टीरियर सकर भी प्रेजेंट होता है। आर्कियानिलिडा के बारे में इस चीज़ जो है क्लियर कट कुछ मेंशन नहीं है। और इसी तरह आप क्लाइटेलम की बात करें तो क्लाइटेलम जो है पॉलीकीटा के अंदर एब्सेंट है, लेकिन जो ओलिगोकीटा है और हिरुडीनिया है उसके अंदर प्रेजेंट है, जबकि आर्कियानिलिडा के अंदर जो है मेंशन नहीं है उसके बारे में कुछ भी। सेक्सेस की बात करें मीन्स इनके जो लैंगिक रूप की बात करें तो जो पॉलीकीटा और आर्कियानिलिडा दोनों ही डायोसियस हैं, मतलब उसके अंदर मोस्टली डायोसिस हैं। डायोसिस मीन्स मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, या हम कह सकते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। बट ओलिगोकीटा और हिरुडीनिया दोनों ही मोनेसियस हैं, मीन्स द्विलिंगी हैं। इन्हें हम एक लिंगी कहते हैं, उन्हें द्विलिंगी बोलते हैं, क्योंकि दोनों ही जो गोनेड्स हैं वो दैट इज़ टेस्टिस एंड ओवरीज प्रेजेंट इन ए सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर जो है दोनों जो हैं ये मोनेसियस होते हैं। और डेवलपमेंट की बात करें तो जो पॉलीकीटा है उसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, मीन्स यहाँ लार्वल स्टेज प्रेजेंट है, और एनिलिडा के अंदर जो लार्वा है वो ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। जबकि बाकी इन दोनों के अंदर देखें तो डेवलपमेंट डायरेक्ट है, जबकि फिर से आर्कियानिलिडा में जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनसे जो विकास है वो हम पॉलीकीटा और आर्कियानिलिडा के अंदर अप्रत्यक्ष है, जबकि ओलिगोकीटा और हिरुडीनिया के अंदर प्रत्यक्ष विकास देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल पॉलीकीटा, इसका एग्जाम्पल नेरिस, ओलिगोकीटा का एग्जाम्पल फेरेटिमा जिसे हम अर्थवर्म भी कहते हैं, केंचुआ, और हिरुडीनिया का एग्जाम्पल हिरुडिनेरिया जिसकी मैं मॉर्फोलॉजी पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, दैट इज़ जॉक, या हम लीच कॉमनली बोलते हैं, कैटल लीच भी बोलते हैं। और आर्कियानिलिडा का एग्जाम्पल है पॉलीगॉडियस। तो यहाँ पर मैंने नीरीज आपका एग्जाम्पल तो ज़रूर लिखा है, आगे भी मैं जैसे इनके और डिटेल में जाऊँगी तो आपको और एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन पॉलीकीटा का अभी हम जो है यहाँ पर दो सब क्लासेस थी, इरेंशिया और सीडेंटेरिया, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्लास पॉलीकीटा की जो 2 सब क्लासेस थी, इरेंशिया और सीडेंटेरिया, उनके बीच में हम डिफरेंस देखेंगे। तो हैबिटेट की बात करें तो दे आर ट्यूबिकुलस, बरोइंग, फ्री स्विमिंग, क्राउलिंग, प्रेडेटरी, इस तरह के ये दिखाई देते हैं। ट्यूबिकुलस मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इनकी जो बरो होती हैं, बिलकारी बोला जाता है हिंदी में इन्हें, और बिल जो इनके होते हैं बिल्कुल ट्यूब लाइक होते हैं। और सीडेंटेरिया के अंदर हमें ट्यूबिकुलस और बरोइंग, उसके अंदर भी सेम दोनों तरह के हमें देखने को मिलते हैं। बॉडी सेगमेंट्स की बात करें तो इरेंशिया के अंदर जो बॉडी सेगमेंट है न्यूमरस, बहुत सारे बॉडी सेगमेंट देखने को मिलते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक्सेप्ट हेड एंड एनल रीजन, मीन्स जो हेड रीजन और टेल रीजन, उसके अलावा पूरी बॉडी के जो सेगमेंट्स हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं। जबकि हम सीडेंटेरिया के अंदर बात करें तो वहाँ जो है बॉडी जो है 2 और मोर डिफरेंट रीजन्स के अंदर जो डिवाइड होती है, जहाँ जो सेगमेंटेशन देखें वो हमें डिफरेंट टाइप का दिखाई देता है, मीन्स जो सेगमेंट्स हैं वो डिसिमिलर टाइप के होते हैं। प्रोस्टोमियम की बात करें, प्रोस्टोमियम जो अग्रभाग होता है माउथ वाला रीजन, उसके बिल्कुल आगे वाला जो रीजन है उसे हम प्रोस्टोमियम कहते हैं। तो यहाँ वो क्लियर कट होता है और सेंसरी स्ट्रक्चर वहाँ प्रेजेंट होते हैं, पैल्प वगैरह जिन्हें हम सेंसरी पैल्पी वगैरह बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जबकि सीडेंटेरिया के अंदर जो है ये जो प्रोस्टोमियम है बहुत छोटा साइज़ का होता है। पैरापोडिया की बात करें तो इरेंशिया के अंदर जो पैरापोडिया है विद एसिकुला एंड कंपाउंड सीटी, मतलब उन पे सीटी प्रेजेंट होते हैं और एसिकुला प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो सीडेंटेरिया है वहाँ पर दोनों ही एसिकुला और सीटी दोनों ही एब्सेंट होते हैं। फेरिंग्स की बात करें
तो जो इरेंशिया के अंदर फेरिंग्स है वो प्रोट्रूसिबल मीन्स बाहर निकाल सकता है वो अपने फेरिंग्स को। तो जो नीरीज वगैरह हैं वो अपने फेरिंग्स को बाहर निकाल सकती हैं, और उन्हीं जो उसकी जो फेरिंग्स है उस पर एनलार्ज एंड यूजुअली विद जॉ एंड टीथ, उसी पर जो है उसके जॉ और टीथ प्रेजेंट होते हैं, जबकि यहाँ जो फेरिंग्स है विदाउट जॉ एंड टीथ होता है। इसका एग्जाम्पल नेरीज है और उसका एग्जाम्पल है अरेनिकोला। तो ये था हमारा पॉलीकीटा की जो दो सब क्लासेस थी, इरेंशिया और सीडेंटेरिया, उनके बीच में डिफरेंस। तो आज मैंने जो आपके साथ चारों क्लासेस थी उनके बीच में डिफरेंस, और उसके बाद जो केवल पॉलीकीटा की दोनों सब क्लासेस थी उनका डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर में जो अब हिरुडीनिया और ओलिगोकीटा के जो ऑर्डर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू सो मच।